हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपने अगले चैप्टर के साथ, जो कि है हमारा संचयन बुक का थर्ड चैप्टर। तो बच्चों, जो आज हमारा चैप्टर है उसका नाम है कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी। अब बच्चों, ये जो चैप्टर है ये आधारित है एक तरह का यात्रा वृतांत पे, ठीक है। और जो इसके लेखक हैं इनका नाम है के विक्रम सिंह। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपनी ये पहले के टाइम पर, मतलब कुछ सालों पहले, ये एक यात्रा पे गए थे, अपनी त्रिपुरा यात्रा पर, है ना। त्रिपुरा की राजधानी है जिसका नाम है अगरतला। वहाँ पर ये किसी यात्रा के लिए गए थे, तो उन्होंने इस यात्रा का वृतांत हमारे सामने रखा है। तो हम जानेंगे कि इन्होंने बताया है कि त्रिपुरा राज्य कैसा है, वहाँ के व्यक्ति कैसे हैं, धर्म कैसे हैं, दार्शनिक स्थल कैसे हैं। तो इन चीज़ों का उन्होंने इस चैप्टर में वर्णन किया है। तो हम समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। और कल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी, जो कि वहाँ पर एक किंवदंती चलती थी, मतलब एक तरह की पुरानी लोक कथा चलती थी, उसका भी आपको इसमें वर्णन आप जानेंगे। तो हम दोनों चीज़ें समझेंगे त्रिपुरा के बारे में भी, और कल्लू कुमार की ऊनाकोटी क्या है इसको भी हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो चलिए बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पाठ में लेखक ने अपनी त्रिपुरा यात्रा का वर्णन किया है। इन्होंने त्रिपुरा के व्यक्तियों, धर्मों, दर्शनीय स्थलों आदि का वर्णन बखूबी किया है। मतलब इन्होंने बताया है कि त्रिपुरा राज्य, छोटा सा जो राज्य है, वहाँ के व्यक्ति लोगों का व्यक्ति और दार्शनिक स्थल कैसे हैं। यह पाठ हमें छोटे से राज्य त्रिपुरा के बारे में कई जानकारी देता है। मतलब इस पाठ में हम त्रिपुरा में जो छोटे छोटे शहर हैं उनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। लेखक सूर्योदय के समय उठते हैं, चाय और अखबार लेकर सुबह का आनंद लेते हैं। मतलब ये घटना है जब लेखक सुबह उठे हैं, अपने हाथ में चाय और अखबार, मतलब जैसे उनकी दिनचर्या है वो चल रही थी। और पर एक अचानक क्या हुआ, लेखक की नींद बिजलियों के चमकने और बादलों के गरजने की कानफोड़ आवाज़ों के कारण खुली। मतलब बहुत ज़्यादा बिजलियाँ चमक रही हैं और बादल गरज रहे हैं, तो बहुत तेज़ आवाज़ हो रही है, जिसके कारण अचानक से उनकी नींद खुली है। और जो नींद खुली है, जो नींद खुली उससे उन्हें किस चीज़ की याद आ गई, उन्हें याद आ गई सन 1999 की एक घटना। 1999 में एक घटना हुई थी जब वे ऑन द रोड शीर्षक की टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की यात्रा पर गए थे। इसकी उन्होंने ये याद दिला दी। तो मतलब क्या हुआ था 1999 में, जब वे कहाँ पर गए थे, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में गए थे। अपनी एक शो, मतलब उनका एक टीवी सीरियल था जिसका नाम था ऑन द रोड। इसकी टीवी सीरीज बनाने के लिए वे कहाँ पर गए थे, वे गए थे अगरतला पे। श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य त्रिपुरा की राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और राज्य के विकास संबंधी गतिविधियों की जानकारी देना था। मतलब टीवी सीरियल बनाने का उद्देश्य क्या था, वहाँ का जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे नंबर 44 से यात्रा करने और राज्य के विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देना था। तो समझ गए आप लोग, जो टीवी सीरियल का मेन मोटिव था वो था नेशनल हाईवे 44 और राज्य में जो डेवलपमेंट संबंधी जितने भी काम चलते हैं उनके बारे में जानकारी प्रोवाइड करना था। आगे चलते हैं। त्रिपुरा राज्य की जनसंख्या 34% है, जो काफ़ी ऊंची है। मतलब छोटा सा राज्य है और 34% जनसंख्या है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यह राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा है और एक तरफ से भारत के 2 राज्य मिजोरम और असम सटे हुए। मतलब जो त्रिपुरा का मतलब होता है तीनों तरफ से घिरा हुआ, ठीक है। तो क्या है, एक तरफ से बांग्लादेश है, दूसरे तरफ से असम है और तीसरे तरफ से मिजोरम है। मतलब इस राज्य को तीनों जगह से घेरा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा है त्रिपुरा। आगे चलते हैं। सोनपुरा, बेलोनिया, सबरूम, कैलाश शहर त्रिपुरा के महत्वपूर्ण शहर है। ये जो यहाँ के इम्पोर्टेंट शहर है जिनका नाम है सोनपुरा, बेलोनिया, सबरूम, कैलाश शहर, त्रिपुरा के क्या है, इम्पोर्टेंट शहर है। मतलब सारी गतिविधियाँ इन्हीं महत्वपूर्ण शहरों से होती होगी। और जो ये जितने भी ये शहर है, ये किसके करीब लगते हैं, ये बांग्लादेश से काफ़ी करीब है। अगरतला भी सीमा चौकी से 2 किलोमीटर है दूर है। मतलब जो इनकी बॉर्डर है बांग्लादेश की, वहाँ से अगरतला सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बांग्लादेश, असमा, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से लोगों की भारी आवक ने यहाँ की जनसंख्या को असंतुलित कर दिया है, जो त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है।
अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है, बांग्लादेश, असम, पश्चिम बंगाल, मतलब जो यहाँ के निवासी हैं, कहाँ के, त्रिपुरा के, इस शहर में क्या है, अप्रवासी, मतलब दूसरे शहर, मतलब बांग्लादेश, असम, मिज़ोरम, यहाँ के लोग भी आकर बसने लगे हैं। तो जो यहाँ के मुख्य निवासी हैं, आदिवासी, इनकी असंतोष, मतलब इन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब होता क्या है बच्चों कि इनका शहर है आदिवासियों का, ठीक है। अब यहाँ से प्रवासी आकर यहाँ पर रहने लगेंगे, तो प्रवासियों की संख्या ज़्यादा हो गई है और जो मूल निवासी हैं उनकी संख्या कम हो गई है। तो यहाँ के लोगों को अपनी हर चीज़ों के लिए यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगी है। तो ये क्या था, इनके असंतोष की मुख्य वजह बनी। आगे चलते हैं। पहले 3 दिनों में लेखक ने अगरतला और उसके नज़दीक स्थित जगहों की शूटिंग की, है ना। 3 दिनों में उन्होंने क्या किया, पहले अगरतला के नज़दीक जितने भी शहर या जितनी भी जगह थी वहाँ की उन्होंने शूटिंग कंप्लीट की। उज्जैन महल अगरतला का प्रमुख महल था, जिसमें अब वहाँ की राज्य विधानसभा बैठती है। तो आपको अगर क्वेश्चन आया कि त्रिपुरा में राज्य विधानसभा कहाँ बैठती थी, तो उसका आंसर आप लिखेंगे उज्जैन महल, ठीक है। त्रिपुरा में बाहरी लोगों के आने से समस्याएं पैदा हुई, लेकिन इस कारण यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियां और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। मतलब हुआ क्या, यहाँ पर जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर रहने लगे थे, मतलब प्रवासी लोग जो यहाँ पर आकर रहने लगे थे, ये इस राज्य की एक प्रमुख समस्या बन गई थी। पर इस समस्या के बाद भी यहाँ पे एक अच्छी बात ये हुई कि ये राज्य बहुत सारे समाज का एक उदाहरण बना। मतलब इस राज्य में हर समाज के व्यक्ति आपको देखने के लिए मिले और विश्व के 4 बड़े धर्मों का यहाँ पे प्रतिनिधित्व मौजूद है। मतलब यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों जो धर्म है वहाँ पे मिलते हैं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। अगरतला के बाद लेखक टिलियामुरा कस्बा पहुंचा, जो एक विशाल गांव है। मतलब अगरतला के बाद वे कहाँ पहुंचे थे, टिलियामुरा कस्बा, मतलब ये एक गांव था पर इसको क्या कह दिया गया था, इसको एक कस्बे का दर्जा दिया गया था, है ना। यहाँ लेखक की मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई। इनकी मुलाकात हुई थी हेमंत कुमार जमातिया से, जिन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया जा चुका था। मतलब ये एक गायक रहे होंगे, तो इन्हें क्या मिला था, 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया था। ये कोक बरोक बोली में गाते हैं। मतलब इनकी एक बोली थी, जो क्या थी, कोक बरोक एक बोली थी, इस बोली में ये गाने गाते थे। त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से एक थी, मतलब जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज थी, मतलब जो वहाँ की बोली थी, उनमें से एक बोली थी कोक बरोक, जिसमें वे अपना गाना गाते थे। हेमंत ने हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़कर चुनाव लड़ा और जिला परिषद के सदस्य बने। तो मतलब क्या किया उन्होंने, हथियारबंद का रास्ता छोड़कर क्या करे, चुनाव लड़े और सदस्य बने, किसके, जिला परिषद के वे सदस्य बने थे। जिला परिषद ने लेखक की शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन भी किया था, जिसमें उन्हें सीधा सादा भोजन परोसा गया। मतलब जो वहाँ का एक भोजन होता होगा, जो वहाँ का लोकल फूड होता होगा, वो उन्हें परोसा गया, किन्हें, शूटिंग के लोगों को, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, भोज के बाद लेखक ने हेमंत के गीत सुनाने का अनुरोध किया और उन्होंने लेखक को धरती पर बहती शक्तिशाली नदियाँ, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। मतलब जब लेखक ने अनुरोध किया हेमंत जी से कि आप एक संगीत या एक गीत गाकर हमें सुनाएं, तो उन्होंने क्या किया, लेखक ने प्राकृतिक रचनाओं के आधार पे उन्हें अपने सामने एक रचना प्रस्तुत की। मतलब धरती की बहती हुई नदियाँ, ताज़ी हवाओं और शांति का एक प्यारा सा गीत उनके सामने प्रस्तुत किया। अब बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में से एक है एस.डी. बर्मन, जो कहाँ से थे, त्रिपुरा से ही थे, ठीक है। आगे चलते हैं। टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में लेखक की मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। मतलब उनकी मुलाकात एक और गायक से हुई जिनका नाम था मंजू ऋषिदास। ऋषिदास मोचियो के एक समुदाय का नाम है, जो जूते बनाने के अलावा तबला, ढोल जैसे वाद्यों का भी निर्माण करते हैं, ठीक है। ऋषिदास जो थी वो क्या थी, मोचियो का एक समुदाय था। अब मोची लोग क्या होते हैं, चमड़े से क्या बनाते हैं, जूते और चप्पल बनाते हैं। तो इन्हीं के साथ साथ ये क्या बनाते थे, तबला और ढोलक बनाने का भी
काम करते थे। ऋषिदास रेडियो कलाकार होने के अतिरिक्त नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। मतलब मंजू ऋषिनाथ जो थी वो क्या थी, एक महिला थी और नगर पंचायत में अपने वार्ड का भी प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने लेखक को 2 गीत सुनाए जिनका लेखक ने शूटिंग किया। मतलब लेखक को उन्होंने 2 गीत गाकर सुनाए थे जिसकी लेखक ने क्या कर ली, रिकॉर्ड कर ली या उनकी शूटिंग कर ली थी। आगे चलते हैं। टिलियामुरा के बाद त्रिपुरा का हिंसाग्रस्त इलाका शुरू होता है। मतलब टिलियामुरा जहाँ पर ख़त्म होता है उसके बाद से एक हिंसा से पीड़ित गांव शुरू होता है ना। लेखक वहाँ के सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में मनु कस्बे की ओर चल पड़े, है ना। सीआरपीएफ की गाड़ी में बैठकर वे कहाँ पर चल पड़े, हिंसाग्रस्त एरिया जो था जिसका नाम था मनु, वहाँ पर वे चल पड़े। मनु कस्बा मनु नदी के किनारे ही स्थित था। शाम के समय वे लोग मनु कस्बा पहुंचे। अब जैसे ही शाम ढली और वे कहाँ पहुंच गए थे, मनु नामक एक कस्बे में पहुंच गए थे। वे लोग उत्तरी त्रिपुरा जिले में पहुंच चुके थे। वहाँ लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीकें तैयार करना। मतलब वहाँ के जो लोग हैं, काम करते हैं, घरेलू लोग या घरेलू महिलाएं जो काम करती हैं, उनमें से एक काम था अगरबत्ती के लिए बांस की पतली सीकें तैयार करना। आपने अगरबत्तियाँ देखी होंगी, उसमें से जो पतली पतली लकड़ियाँ होती है वो वहाँ का एक महत्वपूर्ण काम था। अगरबत्तियाँ बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता था। ठीक है, अगरबत्तियाँ बनाने के लिए इन्हें कहाँ भेजा जाता था, इन लकड़ियों को कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है। मतलब उत्तरी त्रिपुरा जो है उसका जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है वो क्या है, कैलाश शहर है, जो बांग्लादेश की सीमा से करीब है। मतलब बांग्लादेश की जो बॉर्डर लगती है उससे बहुत करीब है। कौन सा, कैलाश शहर। यहाँ के जिलाधिकारी से लेखक ने टीपीएस टीरू पोटैटो सीड्स के बारे में जाना, जो मात्र 100 ग्राम में ही 1 हेक्टेयर की बुआई कर सकता है। मतलब ये एक सीड है, पोटैटो सीड्स, जिसके मात्र 100 ग्राम बीज से क्या होता है, 1 हेक्टेयर में बुआई की जा सकती है। मतलब जो सीड्स है वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है। ओके, आगे चलते हैं। लेखक को बाद में उनाकोटी के बारे में पता चला, जो देश के सबसे बड़े तीर्थों में से एक है। अब लेखक को जो किंवदंती सुनाई आई वो थी उनाकोटी। उनके बारे में उन्हें पता चला, जो क्या था, सबसे बड़े तीर्थों में से एक था, है ना। उनाकोटी का अर्थ है 1 करोड़ से 1 कम। मतलब 1 करोड़ में होने के लिए 1 कम जो है उसका मतलब होता है उनाकोटी। ठीक है, दंत कथा के अनुसार उनाकोटी में शिव की 1 करोड़ में से 1 मूर्ति कम है ना। शिव की जो मूर्तियां हैं 1 करोड़ मूर्तियां, उसमें से 1 कम है, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उनाकोटी। पहाड़ों के अंदर से काटकर मूर्तियों का निर्माण किया गया है। एक विशाल चट्टान पर गंगा अवतरण की कथा को भी चित्रित किया गया। मतलब जो उनाकोटी है वे कैसे बनाई गई है, वे पहाड़ों को काटकर बनाई गई है। ठीक है, और उसी चट्टान पर क्या लिखा गया, गंगा अवतरण की कथा को भी चित्रित किया गया है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। इन आधार मूर्तियों का निर्माता कौन है यह तो नहीं पता है। मतलब इन मूर्तियों को किसने बनाया है यह तो कोई नहीं जानता है, पर आदिवासियों के अनुसार इन मूर्तियों का निर्माण कल्लू कुम्हार था। मतलब जो आदिवासियों के अनुसार जो प्रचलित लोक कथा है उसमें ये कहा गया है कि इन मूर्तियों का निर्माण कल्लू कुम्हार ने किया है। कल्लू कुम्हार जो था वो पार्वती जी का बहुत ही बड़ा भक्त था और शिव पार्वती के साथ कैलाश जाना चाहता था। मतलब कल्लू कुम्हार जो था वो पार्वती जी का उपासक था और वो क्या चाहता था कि शिव पार्वती उनको अपने साथ लेकर कैलाश जाए, है ना। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को ले जाने के लिए तैयार हो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि एक रात में कल्लू कुम्हार को शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होगी। तो क्या हुआ कि पार्वती ने फोर्स किया कि आप भी कल्लू को हमारे साथ लेकर चलिए कैलाश पर्वत पर। तो इसके लिए शिवजी राजी हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रख दी कि कल्लू कुम्हार को 1 रात में 1 करोड़ मतलब शिव की 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होगी। यहाँ पर 1 कोटि का मतलब है 1 करोड़। ओके, कल्लू रात भर काम करता रहा,
परंतु सुबह में जब उसकी मूर्तियों की संख्या 1 करोड़ में से एक कम निकली, इसी बात का बहाना बनाते हुए शिव ने कल्लू कुमार से अपना पीछा छुड़ा लिया और कैलाश की ओर चले गए। तो जब उन्होंने रात भर काम किया और सुबह जब मूर्तियाँ गिनी गई तो हुआ क्या, उसमें एक मूर्तियाँ कम निकली, मतलब 1 करोड़ में एक मूर्तियाँ कम निकली। तो शिव जी ने क्या किया, इसी बात का बहाना बनाया और कल्लू कुमार से इसी बहाने अपना पीछा छुड़ा लिया और कैलाश की ओर वे प्रस्थान कर गए। आगे चलते हैं। इस जगह की शूटिंग करते हुए लेखक को 4 बज गए थे। उनाकोटी में अंधेरा छा गया और बादल गरज गरज कर बरसने लगे। आज के गर्जन ने लेखक को 3 साल पहले वाले उनाकोटी के गर्जन का याद दिला दिया था। मतलब आज जो गर्जना हो रही है, इसी गर्जना से उन्हें उनाकोटी की याद आई थी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। जब तक के लिए आप इस चैप्टर को अपने टेक्स्ट बुक से रीड करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।